सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप अब यहाँ पर देखिए 31 रुपये 75 पैसे पर है। यहाँ पर स्टॉक का प्राइस की क्लोजिंग हुई है ऑलमोस्ट 1.76%। अब देखिए यहाँ पर चल क्या रहा है। यहाँ पर अपर सर्किट पर क्लोजिंग हमको देखने को नहीं मिली है, लेकिन निचले लेवलों से यहाँ पर बाइंग आती हुई दिखी है। देखिए बीएसई और एनएसई का बहुत बड़ा डाइवर्जेंस है प्राइस में, तो उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो अगर आप देखें तो 31.90 पर आप देखें क्वांटिटी लगी है 30,788 शेयर्स की बेचने के लिए। अगर आप एएमओ ऑर्डर पर देखेंगे तो वो बहुत छोटी क्वांटिटी है। लोग यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर एक पैनिक सा कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये पैनिक की बात है, लेकिन असल में अगर आप देखें तो 32.75 का एनएसई पर अपर सर्किट है और बीएसई पर 33.50 का। तो इतना बड़ा डाइवर्जेंस है यहाँ पर प्राइसेस में। तो यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं कि बीएसई में सेल कर एनएसई में बाई करना यहाँ पर ज़्यादा आसान है, तो वो यहाँ पर दिख रहा है। और बीएसई में आपका नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर जो है ना, टोटल वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो 2,30,00,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो कि यहाँ पर आपका ट्रेड हुए थे। ठीक है, अब उसमें से कुछ नंबर ऑफ शेयर्स आए होंगे बिकने के लिए, जो कुछ भी रहा होगा वो हम एग्जैक्ट पता नहीं कर सकते, राइट। लेकिन अगर एक बड़ी क्वांटिटी अगर आप बेच देंगे तो यहाँ पर सीधी सी बात है, उसको देखकर थोड़ा सा सर्किट वर्किट में थोड़ा सा खुलना तो रहता ही है, क्योंकि यहाँ पर लोग देख रहे हैं और उसमें जो बिड लगाए हुए हैं वो सीधे नज़र रखे हुए हैं। वो अगर ऐसी चीज़ देखे तो वो तो बिड हटा ही देगा। तो यहाँ पर उसकी वजह से, डाइवर्जेंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है ना प्रॉफिट बना रहे हैं इस डाइवर्जेंस की वजह से। तो ये है आपके सामने सर्किट खुलने का, और यहाँ पर सस्टेन क्यों नहीं कर पा रहा अभी अपर साइड पर, ये रहा वो रीज़न। और ये एक तरीके से यहाँ पर ना पूरे मार्केट में देखे जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टीम्स बैठती हैं यहाँ पर ये सब काम करने के लिए, टीम बैठती हैं, वो खोजती हैं कि किस शेयर में डाइवर्जेंस है। और ब्रैडकॉम ग्रुप में आप देख रहे हैं लमसम 75 पैसे का डाइवर्जेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो ये तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जो है ना प्रॉफिट ही प्रॉफिट है लोगों का। उन्हें तो कुछ शेयर्स खाने के लिए, कुछ पैसे मिल जाए खाने के लिए, तो वो इतने में काम चला लेते हैं, इतने में ही वो 75-80 लाख रुपए का प्रॉफिट बना लेंगे। तो इतना यहाँ पर जो है ना रहता है। और देखिए यहाँ पर ना निफ्टी 50 अब देखिए 19,322 पर आ चुका है, मार्केट अपसाइड पर है। ये देखिए साइकोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा अहम रोल निभाता है मार्केट, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। कभी आपने देखा होगा कि बहुत तेज़ी से जब मार्केट गिरता रहता है तो यहाँ पर जो अच्छे खासे शेयर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड चले जाते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर ही तो अप एंड डाउन करवाता है स्टॉक्स को। अगर इन्वेस्टर यहाँ पर बाय करने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा तो शेयर क्या बढ़ेगा, आप ये यहाँ पर सोच के देखिए। तो वही सारी बातें हैं कि मार्केट यहाँ पर अपसाइड पर है, और ऐसे में ब्रैडकॉम ग्रुप यहाँ पर 36.40 का लेवल तोड़कर अपसाइड पकड़ ले तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। ये इतना बढ़िया समय है, ये इतना बढ़िया टाइम है, और ये टाइम गोल्डन पीरियड है, आप ये समझिए ब्रैडकॉम ग्रुप के लिए बहुत ज़्यादा। क्योंकि आप देखें कि जब वो आ चुका था 60 रुपये पर पिछली बार, तो मार्केट बहुत बुरी तरीके से क्रैश हुआ था, आईटी स्टॉक क्रैश हुए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा संकट सा आ गया था कि अभी यूएस के अंदर ये हो जाएगा, अभी वो हो जाएगा, वगैरह वगैरह, रशिया का प्रॉब्लम आ गया। तो आपने देखा होगा कि मार्केट हर रोज़ गिरता था। ऐसे में बीसीजी भी रोज़ फिसल जाता था, रोज़ डाउन होता था, 1.5 रुपये 2 रुपये 2.5 3 ऐसे करके डाउन होता रहता था। तो उस वक्त मार्केट का भी सपोर्ट नहीं था स्टॉक के अंदर, और वो चीज़ें इतनी ख़राब हो गई कि स्टॉक लगातार टूटा गया, और अपने जो दायरे हैं वो यहाँ पर जो है ना, जो निचले दायरे वो तो तोड़ते ही चला गया। वो तो सपोर्ट कहाँ लिया जाएगा वो सब जानते हैं हम लोग। तो ये सबसे बढ़िया टाइम है जब यहाँ पर मार्केट आपका हाईएस्ट साइड है। ऐसे में जो शेयर्स बढ़ रहे हैं वो भाई बढ़ते रहेंगे। यहाँ पर जितना फ़ायदा यहाँ पर उठाना है स्टॉक उठा लेगा। एक बार यहाँ पर 36.40 के ऊपर निकल जाए 41, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है ना आपका 52 वीक हाई की तरफ हम जो है ना वो चल लेंगे। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना 50 के ऊपर निकल जाए, 40 के ऊपर निकल जाए, इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा मार्केट में गिरावट आने से पहले। अब देखिए यहाँ पर टेंशन वाली बात तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो ब्रैडकॉम ग्रुप अपने आप को बहुत अच्छे से संभाले हुए है। ये रहा भाई आपका फ्राइडे को मेरे ख्याल से छुट्टी नहीं थी, हाँ फ्राइडे का यहाँ पर जो है ना लो आपका था 30.15 रुपीज़ का, 30 रुपये 15 पैसे का। आज क्या हुआ है, आज ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर सेलिंग तो आई है, लेकिन आप देखिए फ्राइडे का जो लो है उसको ब्रीच नहीं किया है। ये आज आपका लो है 30.20 का एनएसई पर। तो ये अंतर है।
तो उसी जगह से सेम प्लेस से यहाँ पर बाइंग आई है, तो वो 30 रुपये 15 पैसे का, आप ये देखिए 30 रुपये के ऊपर सस्टेन कर रहा है स्टॉक। ये सबसे बड़ी बात है। टाइम ले टाइम टेकन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1-2 दिन यहाँ पर रेस्ट, उसके बाद चलना स्टार्ट कर, क्योंकि 36 का लेवल कितना दूर रह गया। 2-2.5 दिन यहाँ पर, 2-3 दिन यहाँ पर जो है ना, और यहाँ पर 36 के लेवल को हम क्रॉस कर जाएंगे। सिर्फ एक मूवी तो चाहिए। तो वो यहाँ पर स्टॉक जो है ना, वो अपना एक बैलेंस करके चल रहा है इस वक्त। ये आप देखिए कि 30 रुपये के ऊपर सस्टेन है, 2 बार सेलिंग आ चुकी है। टूटना होता तो जाना कब का टूट जाता, ठीक है। और सेम प्लेस से यहाँ पर जो है ना बाइंग आई है, और वो उसको वॉलेट नहीं किया है, ये सबसे बड़ी बात है। तो 30 रुपये 20 पैसे, 30 रुपये 15 पैसे एक तरीके से सपोर्ट की तरह भी बन जाएगा इस स्टॉक के लिए। इस बात को यहाँ पर ध्यान रखिए। तो सपोर्ट ले लेकर भी चले ना, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और वैसे भी हम तो काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड स्टॉक है, हमें मार्केट से थोड़ा लेना देना नहीं है। लेकिन मार्केट में जब एक दिक्कत भरी बातें आती हैं, तो फिर इन्वेस्टर का साइकोलॉजी बता दे। तो ये सबसे बेस्ट टाइम है स्टॉक के चलने का, और वो चल भी रहा है। और वो आज की बात है, कल यहाँ पर जो है शायद यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आप देखिए इस हफ्ते कहीं ना कहीं 36 का लेवल क्रॉस ना करते, तो ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बेस बना लेने दीजिए, हम देख रहे हैं। और लगातार यहाँ पर बाइंग आ ही रही है, हालांकि अपर सर्किट पर हमने क्लोजिंग नहीं देखी। अब ये आपके सामने लकीरें दिखाई दे रही हैं, ये आप समझिए ये क्या है। ये आंकड़े हैं, ये यहाँ पर लेवल्स हैं। ये आपका 36.40 का है, 36.40। जैसा कि मैंने आपसे कहा, 36.40 के बाद रेजिस्टेंस लेवल बहुत फीके हो जाएंगे। सीधे हमें 41.60 पर चार्ट पर प्लेस्ड है 41.60, ये रहा। यहाँ पर हमें जाना है 36.40 के बाद 41.60, उसके बाद यहाँ पर आपका सीधे 48.85 पर यहाँ पर जो है ना सीधे जाना होगा। देखेंगे क्योंकि बीच बीच में बहुत रेजिस्टेंस लेवल है, और तंगड़ी बाइंग आएगी तो ये एकदम क्रॉस होते चलेंगे। और यहाँ पर बहुत अच्छा है, यहाँ पर टेक्निकली अगर आप देखें तो सब कुछ बेहतर प्लेस्ड है इस स्टॉक के अंदर। 48.85 से सीधा हम जो रुक करेंगे वो 52 वीक हाई, बीच में कोई पड़ाव नहीं है, 57.85 यानी कि आपका 57 का 52 वीक हाई है, वो 57 के ऊपर निकलेगा तो 52 वीक न्यू हाई लगा देगा। और यहाँ पर 57 के बाद यहाँ पर जो है ना सीधे आप चलने के लिए तैयार हो जाएंगे 70 की तरफ, जहाँ से हमने बहुत तंगड़ी सेलिंग आते हुए देखी थी अगर पुराना डेटा उठाकर देखें। तो ये रहे ब्रैडकॉम ग्रुप के लेवल्स जो कि चार्ट पर प्लेस्ड हैं। अब यहाँ पर आप RSI भी लेके आए, और यहाँ पर चार्ट भी, तो चार्ट अपने तरीके से काम करेगा और RSI, और हमने चार्ट को अपने तरीके से काम करते हुए भी देखा है, और RSI को भी हमने अपने तरीके से काम करते हुए देखा। तो दोनों ही अपना बेहतरीन, और इस वक्त यहाँ पर जो है ना स्टॉक अच्छी प्लेस्ड है। इसके साथ साथ एक और बात यहाँ पर याद रखिए, ये रहा 200 डेमा से ही हमने सपोर्ट लेते हुए देखा है। तो टेक्निकल यहाँ पर जो है ना वो मान रहा है ब्रैडकॉम ग्रुप, ये तो हमें मानना पड़ेगा कि हाँ भैया टेक्निकल जो है वो ये समझ रहा है, और वो यहाँ पर मान भी रहा है। तो स्टॉक का यहाँ पर जो है ना अगर आप देखें तो वही सारी चीज़ें पहले जैसी ही है, बस यहाँ पर बताते हैं कि गोल्डन क्रॉस यहाँ पर जो देखा जाता है 50 डेमा और 100 डेमा, 50 डेमा 100 डेमा को क्रॉस करके चलता है। कितना टाइम रहेगा, कल ये कर देगा। कल अगर एक अच्छा खासा मूव मिल गया, कल यहाँ पर गोल्डन क्रॉस यहाँ पर जो है ना होता हुआ दिखेगा इस स्टॉक के अंदर, जो कि कहा जाता है 50 डेमा 100 डेमा को क्रॉस करके जब चल देते हैं अलाइन वो, तो वो यहाँ पर ना होने वाला है। और 200 डेमा से ही सपोर्ट दिया। तो ये रहे आपके सामने टेक्निकल्स, देखते हैं, नज़र रखे रहिए। यहाँ पर जो भी है वो एक डाइवर्जेंस, जो हमको एक गैप दिखाई दे रहा है ना, उसकी वजह से है, बस और कुछ नहीं है। यहाँ पर बेनिफिट उठाने वाले बहुत सारे लोग हैं, बेनिफिट उठा रहे हैं, और यही मार्केट है। चाहे आप किसी दुनिया के किसी भी मार्केट में देख लीजिए, बहुत बड़े बड़े यहाँ पर जो ना इसीलिए टीमें बैठी रहती हैं, उन्हें भी पैसा कमाना है, वो भी मौका तलाशते हैं। लेकिन वो मौका तलाश रहे हैं, अच्छी बात है। ऐसे में बस ये है कि स्टॉक संभला हुआ है, ये सबसे बड़ी बात है। तो यही इंपॉर्टेंट है, आप पैसा कमाते रहो, लेकिन स्टॉक को जो है ना वो मेंटेन चलना चाहिए। और आप ध्यान रखिए, आज यहाँ पर 3 जुलाई का टाइम है, 5 तारीख से, कल का दिन बीच 5 तारीख से यहाँ पर जो है आपको म्यूचुअल फंड का डेटा हाथ लगने लगेगा, और यहाँ पर आपको पता चलेगा किसने हिस्सेदारी बढ़ाई है, किसने शेयर्स बढ़ाए हैं, किसने कम किए है, क्या कोई एक नया फंड आ चुका है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर, ये देखना है। अगर यहाँ पर कुछ अच्छा हुआ, HDFC और हमारे पुराने जो दोस्त हैं अगर कहें ब्रैडकॉम ग्रुप के, वो है निपॉन इंडिया, अगर वो निपॉन इंडिया यहाँ पर कुछ अपने शेयर्स बढ़ाता है तो फिर ह्यूज पॉजिटिव कहीं ना कहीं होते हुए दिखेगा
म्यूचुअल फंड का साथ मिल रहा है, और क्या यहाँ पर चाहिए स्टॉक के अंदर। सिंपल सी बात है, ये सारी डेटा अब हमारे सामने है, कल की बीच है, कल का दिन बीच है, परसों से यहाँ पर डेटा आपके सामने आ जाएगा। तो ये रहा ब्राइटकॉम ग्रुप के ऊपर एनालिसिस थोड़ा सा, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।